सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। रोग और उनसे बचाव। रोग हैं तो उनसे बचने का मार्ग भी है। जो उन मार्गों का भली भांति अध्ययन करते हैं, उनका सेवन करते हैं, उन्हें रोग कभी छूते नहीं हैं और कदाचित छू लें तो उनके पास ठहरते नहीं हैं। मालावती ने यह प्रश्न किया था भगवान विष्णु से कि भगवान रोग शरीर में ना फैले तो उसका उपाय क्या है। तब उन ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु जो संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता हैं, उनने भगवान कृष्ण का चिंतन किया। वहां बैठकर मालावती के सामने श्री कृष्ण की वंदना की। रंध्राण वेणुरधर सुधया पूरयन गोप वृंदैर वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविश्यद गीत कीर्ति। उन मंगलकारी मोरपंख को लगा करके और सखी मंडल के समुदाय में विराजित भगवान नंद नंदन को प्रणाम करते हुए, जो समस्त मंगलों के भी मंगलकारी बीज स्वरूप हैं, उनको प्रणाम करता हूं। उन परमेश्वर ने जो मंगल के आधारभूत हैं, उन मंगलाधारभूत 4 वेदों को प्रकट किया। सबसे पहले उनने ऋग्वेद को प्रकट किया, फिर यजुर्वेद को प्रकट किया, फिर सामवेद और फिर अथर्ववेद को प्रकट किया। उन वेदों को देखकर और उनके अर्थ का विचार करके प्रजापति ने आयुर्वेद का संकलन किया। इस प्रकार पंचम वेद का निर्माण करके भगवान ने उसे सूर्य देव के हाथों में दे दिया। और भगवान भुवन भास्कर सूर्य देव ने उससे एक स्वतंत्र संहिता बनाई। फिर उन्होंने अपने शिष्यों को वह अपनी आयुर्वेद संहिता दी और उसका अध्ययन भी कराया। भगवान भुवन भास्कर जैसा गुरु तो कौन होगा। ज्ञानी नाम अग्रगण्य हनुमान जी महाराज स्वयं भगवान भुवन भास्कर के शिष्य बने। अपने शिष्यों को वह संहिता पढ़ाई। तत्पश्चात उन शिष्यों ने भी उस संहिता से अनेक संहिताओं का निर्माण किया। आइए जानते हैं हम उन विद्वानों के नाम क्या हैं और वह ग्रंथ कौन कौन से हैं। 16 जिनसे रोगों से रक्षा होती है। उन विद्वानों के नाम और उनके रचे हुए तंत्रों के नाम रोगनाशक बीज रूप जो हैं। आओ मुझसे सुनो। सबसे प्रथम धनवंतरी। इनके नामों का जो अध्ययन करता है, इनके नामों का रोज जो नियम से स्मरण करता है, उसके भी रोग समाप्त होने लगते हैं। धनवंतरी, काशीराज, दिवोदास, दोनों अश्विनी कुमार, नकुल, सहदेव, सूर्यपुत्र यम, च्यवन, जनक, बुध, जाबाल, जाजली, पैल, करत और अगस्त जी महाराज। ये 16 विद्वान वेद वेदांगों के ज्ञाता तथा रोगों के नाशक वैद्य हैं। इनका स्मरण करने से रोग शांत होते हैं। फिर ब्राह्मण देवता बोले, हे पतिव्रते मालावती, इनका जो नित्य जाप करता है, इनका जो नित्य गान करता है, उसे स्वस्थ शरीर की प्राप्ति होती है। अब इनसे जो रचना हुई वह सुनो। धनवंतरी ने चिकित्सा तत्व विज्ञान की रचना की।
फिर दिवोदास ने चिकित्सा दर्पण तैयार किया। काशी राज ने दिव्य चिकित्सा कौमुदी नामक ग्रंथ बनाया। दोनों अश्विन कुमारों ने चिकित्सा सार तंत्र नामक ग्रंथ की रचना की। यह ग्रंथ भ्रम का निवारण करने वाला है। जिन्हें भूलने की बीमारी हो, जिनको डिसऑर्डर होता हो, उनके लिए यह ग्रंथ अत्यंत उपयोगी है। नकुल ने वेद सर्वक नामक तंत्र बनाया। सहदेव ने व्याधि सिंधु विमर्दन नामक ग्रंथ बनाया। यमराज ने ज्ञानार्णव नामक महातंत्र की रचना की। भगवान च्यवन मुनि ने जीवदान नामक ग्रंथ बनाया और योगी जनक ने वैद संदेह भंजन नामक ग्रंथ लिखा। चंद्र कुमार बुध ने सर्वसार नामक ग्रंथ लिखा। जाबाल ने तंत्र सार नामक ग्रंथ, जाजल मुनि ने वेदांग सार नामक ग्रंथ की रचना की। पैल ने निदान तंत्र, करत ने उत्तम सर्वधर तंत्र और अगस्त जी ने द्वैध निर्णय तंत्र का निर्माण किया। ये 16 तंत्र चिकित्सा शास्त्र के बीज हैं, रोग नाश के कारण हैं तथा शरीर में बल का आधान कराने वाले हैं। आयुर्वेद के समुद्र को ज्ञान रूपी मथानी से मतकर विद्वानों ने उससे नवनीत स्वरूप ये तंत्र ग्रंथ प्रकट किए हैं। हे सुंदरी, जो इनका अध्ययन करता है, जो इनका पाठ करता है, उसे रोग कभी घेरते नहीं हैं और कदाचित घेर लें तो फिर ठहरते नहीं हैं। जैसे दिव्य चिकित्सा कौमुदी यह जठराग्नि को मजबूत करने वाला ग्रंथ है। यह ग्रंथ वह है कि अपचन की जो स्थिति होती है अथवा तो जिनको मधुमेह रोग होता है, उनके लिए यह डूबते को जिस प्रकार कोई जहाज मिल जाए ऐसे ही है। मेरे प्यारे भारतवासियों, आप बड़े सक्षम हैं, आपके पास वह धन है जो संसार में कहीं नहीं है। मृत्यु लोक में एक भारत भूमि पर ही इस तरह का धन है। लेकिन हमारे इस भारत भूमि के उन वीर पुत्रों का दुर्भाग्य है कि अपने इस प्राण धन शास्त्र शिक्षा को छोड़ करके आप जो है जाने कौन सी शिक्षा प्राप्त करने को जा रहे हैं कि पराधीनता और तनाव के अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, सारी विद्याएं आपको जो लगता है पढ़िए, लेकिन भारत के इन सद ग्रंथों से मुख न मोड़िए, इनसे अपना नेह जोड़िए, इनका अध्ययन कीजिए। फिर आपको लगेगा कि हम कहाँ भटक रहे थे, क्या है जो इस संपूर्ण संसार में जो हमारे इन सदग्रंथों में नहीं है। किसी भी प्रकार की शिक्षा ही क्यों ना हो, सब शिक्षाएं इसमें समाहित हैं। इसलिए पुनः लौट आइए घर को, अपने शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, अपने पुराणों का अध्ययन कीजिए। ये सब समाधि भाषा में लिखे गए हैं, इसलिए इसे विद्वेष पूर्ण ढंग से नहीं, अनुनय विनय पूर्ण निवेदन से पढ़िए, आपका मंगल होगा। आप सबका मंगल हो। जय जय श्री सीताराम महाराज की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय राम जय 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 राम। जय 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 राम।